रेडी रेडी स्टार्ट। जैसे माहौल में क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, उसे देखते हुए इस मंच की ओर से कोई प्रभावी संदेश दिया जाना आवश्यक ही था। यह राहत की बात है कि क्वाड ने एक बड़ी हद तक यह काम किया। भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाले इस संगठन ने जिस तरह चीन को एक तरह से सख्त चेतावनी दी, वह समय की मांग थी। टोक्यो में जुटे क्वाड देशों के शासनाध्यक्षों का इस नतीजे पर पहुंचना आवश्यक हो गया था कि अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों को धता बताने पाकिस्तान एवं उत्तर कोरिया जैसे गैर जिम्मेदार देशों की ढाल बनने और अपने पड़ोसी देशों को तंग करने वाला चीन निंदा आलोचना मात्र से सही रास्ते पर आने वाला नहीं। उम्मीद की जानी चाहिए कि क्वाड ने जिस तरह यूरोपीय देशों से सहयोग बढ़ाने और समुद्री सीमा से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के कानूनों के पालन को सुनिश्चित कराने को लेकर प्रतिबद्धता जताई, उससे चीन को यह समझने में आसानी होगी कि अब उसकी दादागिरी सहन नहीं की जाएगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में दूसरे देशों की सामुद्रिक सीमाओं में मछली मारने की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाने की घोषणा यही बताती है कि चीन को उसकी हद में रखने के लिए कमर कसी जा रही है। इस कार्यक्रम को जितनी जल्दी संभव हो कारगर ढंग से आगे बढ़ाया जाए, इससे ही चीन को यह समझ आएगा कि उसे समुद्री क्षेत्र में अपनी ताकत का मनमाना इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। वास्तव में यह सुनिश्चित करके ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता कायम करने में मदद मिलेगी। यह भी अच्छा हुआ कि क्वाड ने दूसरे देशों को कर्ज के जाल में फंसाने के चीन के नापाक इरादों से निपटने के लिए भी कदम बढ़ाने के साथ यह तय किया कि इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने वाली परियोजनाओं को गति दी जाएगी। इससे ही दुनिया को यह संदेश जाएगा कि चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना औपनिवेशिक मानसिकता वाली है। इस परियोजना से विभिन्न देशों को केवल आगाह करना ही पर्याप्त नहीं, इसके साथ ही उन्हें विकल्प भी उपलब्ध कराने होंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन भारत के लिए इसलिए विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा कि इस संगठन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को भी अपने एजेंडे में शामिल किया और मुंबई एवं पठानकोट में हुए आतंकी हमलों का जिक्र किया।
स्पष्ट है कि चीन के साथ पाकिस्तान को भी निशाने पर लिया गया। भारत को न केवल इसके लिए तत्पर रहना होगा कि क्वाड अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल रहे, बल्कि अन्य वैश्विक संगठनों से तालमेल भी बढ़े। इससे ही हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ पूरी दुनिया में शांति को बल मिलेगा और समान सोच वाले सभी देशों में सहयोग बढ़ेगा। ब्राह्म। उम्मीद करता हूँ आपका मैटर अच्छा लिखा गया होगा। अब आपको करना ये है कि आपको वीडियो को रोकना है। पहले बात पूरी सुन लें। वीडियो को रोकना है, उसके बाद जब भी आपका मैटर बन जाए, या समय लगाना चाहें तो 35 मिनट आप दे सकते हैं। मैटर बनने के बाद यदि 35 मिनट से पहले आपका मैटर बन जाता है तो आप उसको रीचेक करें, और यदि 35 मिनट में ही बनता है तो रीचेक चाहे ना करें। उसके बाद आप वीडियो को दोबारा चलाएं और मैटर को मिलाएं। चलिए अब मैटर मिलाइए। स्टार्ट। जैसे माहौल है पे डबल मात्रा आएगी, में क्वाड आधा क्या आएगा, बिना पेट चरा बह, शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, कोमा उसे देखते हुए इस मंच में पे बिंदी आएगी और च की बड़ी की मात्रा और सिंगल मात्रा आएगी, से कोई प्रभावी संदेश दिया जाना आवश्यक ही था। ब्राह्म। यह राहत की बड़ी की मात्रा बात है कि छोटी की मात्रा क्वाड ने एक बड़ी हद तक यह काम किया। ब्राह्म। भारत के साथ अमेरिका, कोमा जापान और ऑस्ट्रेलिया की बड़ी की मात्रा आएगी क्या पे, सदस्यता वाले इस संगठन ने जिस तरह चीन को एक तरह से सख्त आधा ख आएगा चेतावनी दी, कोमा वह समय की बड़ी की मात्रा मांग थी। ब्राह्म। टोक्यो में जुटे क्वाड देशों बिंदी के शासनाध्यक्षों बिंदी आएगी का इस नतीजे पर पहुंचना आवश्यक हो गया था कि छोटी की मात्रा अंतर्राष्ट्रीय नियम डैश कानूनों बिंदी आएगी को धता धय बनाना है, तय और आ की मात्रा बताने, कोमा पाकिस्तान एवं उत्तर कोरिया जैसे गैर गैप डबल मात्रा जिम्मेदार देशों बिंदी की बड़ी की मात्रा ढाल बनने और अपने पड़ोसी देशों बिंदी को तंग तय पे बिंदी आएगी करने वाला चीन निंदा न पे छोटी की मात्रा और बिंदी डैश आलोचना मात्र से सही रास्ते पर आने वाला नहीं। ब्राह्म। उम्मीद की बड़ी की मात्रा जानी चाहिए कि छोटी की मात्रा क्वाड ने जिस तरह यूरोपीय देशों बिंदी आएगी से सहयोग बढ़ाने और समुद्री सीमा से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के कानूनों के पालन को सुनिश्चित कराने को लेकर प्रतिबद्धता जताई, कोमा उससे चीन को यह समझने में आसानी होगी कि छोटी की मात्रा आएगी अब उसकी दादागिरी बड़ी की मात्राएं दोनों सहन छोटा सा आएगा नहीं की जाएगी। ब्राह्म। हिंद प्रशांत क्षेत्र में दूसरे देशों की सामुद्रिक से छोटा से आ की मात्रा सीमाओं में मछली मारने की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाने की घोषणा यही बताती है कि छोटी की मात्रा चीन को उसकी हद में रखने के लिए कमर कसी छोटा से बड़ी की मात्रा जा रही है। ब्राह्म। इस कार्यक्रम को जितनी जल्दी संभव हो, कोमा कारगर ढंग से आगे बढ़ाया जाए। ब्राह्म। इससे ही चीन को यह समझ आएगा कि उसे समुद्री क्षेत्र में अपनी ताकत का मनमाना इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। ब्राह्म। वास्तव में यह सुनिश्चित करके ही हिंद डैश प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता कायम करने में मदद मिलेगी। ब्राह्म। यह भी अच्छा हुआ कि छोटी की मात्रा
क्वाड ने दूसरे देशों बिंदी आएगी को कर्ज के जाल में फंसाने के चीन के नापाक इरादों बिंदी आएगी से निपटने के लिए भी कदम बढ़ाने के साथ यह तय किया कि छोटी की मात्रा इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी कै उसके बाद न पे एक मात्रा आधा कै फिर टै पे छोटी की मात्रा बिना पेट चिरा बै छोटी की मात्रा फिर टै और टै पे बड़ी की मात्रा बढ़ाने वाली परियोजनाओं को गति दी जाएगी ब्राह्म। इससे ही दुनिया को यह संदेश जाएगा कि छोटी की मात्रा चीन की बड़ी की मात्रा वेल्ट पेट चिरा बै उस पर एक मात्रा आधा लै और टै एंड रोड परियोजना औपनिवेशिक डबल मात्रा वाला ओ न पे छोटी की मात्रा बड़ा से उस पर छोटी की मात्रा मानसिकता वाली है ब्राह्म। इस परियोजना से विभिन्न देशों बिंदी आएगी को केवल आगाह करना ही पर्याप्त नहीं ब्राह्म, इसके साथ ही उन्हें बिंदी आएगी विकल्प भी उपलब्ध कराने होंगे है पे बिंदी आएगी ब्राह्म। क्वाड शिखर सम्मेलन भारत के लिए इसलिए विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा कि छोटी की मात्रा इस संगठन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को भी अपने एजेंडे जय पे बिंदी आएगी में शामिल किया और मुंबई एवं पठानकोट में हुए आतंकी हमलों का जिक्र किया ब्राह्म। स्पष्ट है कि छोटी की मात्रा चीन के साथ पाकिस्तान को भी निशाने पर लिया गया ब्राह्म। भारत को न केवल इसके लिए तत्पर रहना होगा कि छोटी की मात्रा क्वाड अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल रहे कोमा बल्कि अन्य वैश्विक संगठनों से तालमेल भी बढ़े ब्राह्म। इससे ही हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ पूरी दुनिया में शांति को बल मिलेगा और समान सोच वाले सभी देशों में सहयोग बढ़ेगा ब्राह्म। अब आप देखें कि आपकी इस मैटर में कितनी गलतियां गई हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट ज़रूर करें ताकि आप कमेंट करेंगे मेरा हौसला बढ़ेगा। मैं आपके लिए अच्छी वीडियोज़ डालता रहूँगा। धन्यवाद। जय माँ सरस्वती।